बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर। अब हम बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। इनमें फर्स्ट पार्ट देखें तो 0.97 रेज़ टू पावर 3 है। तो पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम में ये पता है कि पावर अगर पॉजिटिव हो यानी कि नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन में ना हो और पॉजिटिव हो तो हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में हम जो भी पावर होगी पता है कि NC 0, 1, 2 एंड अप टू सोन इसको डिस्कस करते हैं। ये हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। इसलिए हमें A और X यानी कि दो टर्म्स में इस वाली वैल्यू को तोड़ के लिखना है। अब 1 में से माइनस करें अगर 0.03 तो हमारे पास 2 टर्म्स में इसका आंसर आ जाता है, यानी कि 0.97 को इस तरह से तोड़ सकते हैं। और अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो यहाँ साइड पे बताया है, आप देखें ये किसके क्लोज है, ये 1 के क्लोज है। तो 1 में से इस गिवन नंबर को माइनस कर दिया करें तो जो आंसर आएगा वो आप माइनस कर दिया करें 1 में से। अगर मुश्किल लग रहा है तो सिंपल 1 में से खुद सोच लें कि 0.03 करें तो हमारे पास ये आ जाता है। तो 2 टर्म्स में हमने तोड़ लिया और 2 टर्म्स में तोड़ने के बाद हमें 1 प्लस की टर्म चाहिए। तो चाहे तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि माइनस को आगे कर दें 0.03 और इसकी रेज़ टू पावर 3 कर सकते हैं। और चाहे तो आप इस तरह से खुद से आपको पता हो कि ये x की वैल्यू नेगेटिव है तो भी कर सकते हैं। तो अभी आपको काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं इसलिए हम डायरेक्ट ही करेंगे। पहले हमें पता है कि पावर बनती है, जो पावर है वो 0 तक जाती है, यानी कि 3 से 0, फिर 3C 1 आएगा यहाँ पे, फिर 3C 2 आएगा, n की जगह 2 पुट करते जा रहे हैं और लास्ट में n है, यानी कि n हमारे पास क्या है 3, तो 3C 3 बन जाएगा। और फिर हमें ये पता है कि जो भी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, इस 1 की पावर हमारे पास वो आएगी जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस मतलब 3, फिर आगे यहाँ 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 2, फिर 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1 और फिर 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस 0। हम पहली टर्म्स ऐसे ही लिखते हैं। फिर जो भी सेकंड वैल्यू हो साइन समेत जो यहाँ लिखा होगा वो इसकी पावर में आ जाएगा। 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। आगे सिंपल आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 3C 0 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी हो तो भी 1 होता है और 0 की पावर कुछ भी हो तो भी 1 होता है। तो बाकी सारा कैलकुलेटर वाला काम है वो आपको आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसको भी 2 टर्म्स में लिखेंगे। तो आप देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये किसके क्लोज है, हम उस नंबर को पहले लिखते हैं। 2 के क्लोज है तो 2 प्लस 0.02, अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ बन जाती हैं और उन 2 वैल्यूज़ को फिर हम बाइनोमियल थ्योरम से यूज़ कर सकते हैं। जो भी पावर होगी 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, फिर जो भी फर्स्ट टर्म होगी इसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस 4, फिर दोनों का डिफरेंस 3, फिर दोनों का डिफरेंस पावर में आता जाएगा 2 एंड सो ऑन। और जो यहाँ पे लिखा होगा वो हमेशा ये डिनोमिनेटर वाली यानी कि नीचे वाली वैल्यू आती जाएगी पावर में। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। आगे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 9.98 है तो 9 किसके क्लोज है, तो ओब्वियसली ये 10 के क्लोज है, इसलिए 10 में से आप इसको माइनस कर लिया करें तो आंसर आया 0.02। तो अब देखें जो आंसर आता है वो आप माइनस कर दिया करें जो इस नंबर के क्लोज है, यानी कि 10 में से 0.02 को माइनस किया और इसकी पावर 4 हो गई। और फिर इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, 4C 0 1 2 3 4,
फिर पावर 4 3 2 1 0, फिर जो सेकंड वाले की पावर है वो इंक्रीज होती है 0 1 2 3 4, और आगे कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। 2.1 है, ये भी 2 के क्लोज है, तो जो एडिशन वाली टर्म्स होती हैं वो तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, तो इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं 2 + 0.1 रेज़ टू पावर 5, बाइनोमियल लगा देंगे और हमारे पास ये रिक्वायर आंसर आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है यहाँ पे।